जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहरीन की टीम है और हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास हम 9 दिन में तब्दीली ले आएंगे, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे और हमारे पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वजीर ख़जाना ने पेश किया है और उसके बाद ये थी आपकी माहरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है। आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि हमेशा मुल्क जो हैं वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर अवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। तो मुझे ये बताएं कि कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और मुजरिमाना गफलत से बची है? और आज आप जब कह रहे हैं कि मोटरवेज और जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको गिरवी रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। तो ये तो इस चीज़ का इतराफ़ है कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। और अभी चंद साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 का इलेक्शन से पहले, ये पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली तो 2018 के बाद जब ये नाअहल को मुसल्लत किया गया है उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले आप ये देखें कि 5 साल में यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे और नवाज शरीफ ने माशाअल्लाह उन 5 सालों के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर इतनी तरक्की पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मंसूबे ख़त्म करने के मंसूबे लगाए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने, और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्जे आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्जे जो आप ले रहे हैं ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। मैडम, एक करके 4 बैंकों ने जो कर्जे हैं बाज़ शख्सियात के वो माफ कर दिए और वो अरबों रुपए में बनते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ है? तहकीकात होनी चाहिए। सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने जो बाज़ शख्सियात के जो कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते थे उनको माफ कर दिया है मौजूदा दौरे हुकूमत में, तो क्या मुस्लिम लीग का तहकीकात? मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं,
उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं, लेकिन उनको चाहे वो पिज्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, और अब वो इस किस्म की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अल्लाह ताला इसकी जान जल्दी पाकिस्तान से छुड़ा दे ताकि लोग सुकून का सांस लें। हुकूमत का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है, उसमें बैठे लोग गैर पार्लियामानी लोग हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं। ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जी। लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम, मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। मरियम नवाज मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मंसूबों को गिरवी रखने के लिए कर्ज नहीं लिए जाते। कौन इनके हिताब से बचा है? तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक पाकिस्तान के कर्जों को ले गए हैं। इनको किसने हक दिया कि पाकिस्तान के मंसूबों को गिरवी रखें? लाहौर के जॉर्ज टाउन में धमाके